मोदी सरकार ने जब से सख्ती की है तब से बिना चार्टेड अकाउंटेंट जो है किसी का काम संपन्न नहीं होता। और आज जो यंग सीएज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए पहल की गई है। फरीदाबाद में हमारे साथ सीनियर सीए जो है मौजूद हैं, विजय गुप्ता जी। आज फरीदाबाद के लगभग 400 के आसपास के जो सीएज हैं उनको यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया है। क्या उद्देश्य रहा और क्या टिप्स दिए हैं यंग चार्टेड अकाउंटेंट्स को, आइए उनसे चर्चा करते हैं। विजय जी, फरीदाबाद में अपने आप में ये पहला इवेंट ऐसा हुआ है जो आपने यंग चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उनका फेलिसिटेशन किया है। हाँ जी, मैं विजय गुप्ता, फरीदाबाद सीए फर्स्ट, फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है सीए फर्स्ट। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हम एकेडमिक प्रोग्राम के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और उसके अलावा हम और भी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो ये जो हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और होडल के, जो आज 400 की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, इसका मकसद एक ही रहा कि भाई एक तो जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग मैक्सिमम लोग जॉब में चले जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे नेटवर्किंग करने का। क्योंकि सुबह 9 बजे से बच्चे आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी हमारे जो कमिश्नर साहब थे संजय जून जी, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने इनको मोटिवेट किया, अपनी लाइफ स्टोरी बताई। और भी इसके अलावा हमारे जो कॉर्पोरेट से आए हुए थे, तो इनके लिए मोटिवेट करने के लिए इनका जो आगे विज़न, आपका इनका जो मिशन है किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं, उसके लिए इनको गाइड किया गया। और साथ में मैंने फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा मौका रहता है इनके पास ऐसे प्रोग्राम के अंदर। और ये फरीदाबाद का पहला प्रोग्राम है कि किसी संस्था ने सीए फर्स्ट जैसे अपनी है उसने ये उसको ऑर्गेनाइज किया। विजय जी, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत टफ माना जाता था, या यूँ कहिए कि बच्चे डरते थे। जैसे डॉक्टर बनने से पहले कई बार सोचते, तो सीए बनने से पहले भी कई बार सोचते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं यही मैं अगर कैमरे की नज़र से दिखाऊं तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। लंबी कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी लगभग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो क्या इसके पीछे राज है कि मोदी जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनकी एकदम से डिमांड बढ़ा दी? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का तो हमेशा उत्साहवर्धन रहता ही है, लेकिन इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट जिस तरह से चल रही है, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट चल रही है, ग्लोबली जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और जिस तरह से हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पास कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है क्वांटिटी के चक्कर में कहीं क्वालिटी से समझौता हो? नहीं, जहाँ तक सीए का सवाल है, ये कभी जो सीए इंस्टीट्यूट है हमारा, ये कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता। क्योंकि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ग्रोथ के साथ साथ हमारे, मैंने कहा बीजेपी ने डिमांड बढ़ा दी है तो सप्लाई बढ़ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड सप्लाई इसमें ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं करता, बट हमारी जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा। आज एक शॉपकीपर भी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को ढूंढता है कि कहीं गड़बड़ नहीं आ जाए, कोई टैक्स का नोटिस नहीं आ जाए। क्योंकि उस बिजनेसमैन को, उस इंडस्ट्रिस्ट को एक स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए होता है जिसकी कमांड हो अकाउंट्स पे, फाइनेंस पे, ऑडिट पे, टैक्सेशन पे, और वो सारे गुण जो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, खासकर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर है। आपने यहाँ सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक मंच दिया यहाँ पर, और जब उनसे चर्चा की हो गई तो क्या कुछ ऐसा निकल कर आया है जो आपको लगा कि आज की ये जो यंग जनरेशन है ये यहाँ गलती कर रही है और इसमें सुधार की आवश्यकता है? यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैंने आज अपने एड्रेस में भी बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी कुछ हमारे प्रोफेशनल्स को मदद कर रही है, लेकिन जो उनका टैलेंट है, जो उनकी नॉलेज बैंक है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी को तो यूज़ करिए, लेकिन जो आपका टेक्नोलॉजी, जो आपका जो टैलेंट है, जो आपको सीए की डिग्री के माध्यम से मिला है, ट्रेनिंग के माध्यम से मिला है, और जो भी आपने किया है उसको बिल्कुल भूलने वाला नहीं है। उसको यूज़ करके अपनी प्रोफेशनल क्षमता को बढ़ाएं, ये ही मैंने संदेश दिया। आज के समय में क्या नीड समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज़रूर अपनानी चाहिए? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जो मैं अगर नीड के बारे में बात करूं, तो जो लेटेस्ट हमारे लॉ आ रहे हैं उनके बारे में बराबर अपडेट रहें। जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे डिफरेंट लॉज में, उनके बारे में बराबर अपडेट रहें।
और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अलावा भी, ऑडिट और इनकम टैक्स के अलावा भी, चाहे वो इंसॉल्वेंसी है, चाहे वो वैल्यूएशन है, चाहे मर्जर एंड एक्विजिशन है, ये बड़े सारे एरियाज़ नए इमर्ज होके आए हैं, उनकी तरफ भी वो फोकस करें। उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये उनके लिए ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए तो सीए विजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज मंच दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, जो यंग जनरेशन है वो किस तरह से अपने फील्ड में बेहतर कर सकती है। साथ ही साथ तकनीक ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान को भूला नहीं जा सकता। ज्ञान लगातार जो है वो अपने में समावेश करके रखे, ये सीख आज सीए फर्स्ट संस्था के इस फेलिसिटेशन कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो लेकर जा रहे हैं। और उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस तरह का प्रोत्साहन उन्हें यहाँ पर दिया गया है, आने वाले समय में उनकी प्रतिभा में और निखार आएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।